सीबीआई की इस जांच ने जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए संकट बढ़ा दिया है, क्योंकि नीतीश को बीजेपी अपने पाले में लेने से रही और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरोप लगाएगी कि नीतीश का गठबंधन उनसे है जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। लेकिन जांच एजेंसी के एक्शन के साथ ही विपक्षी दलों का रिएक्शन भी अब तेज हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने विरोधी दलों को अनैतिक तौर पर परेशान कर रही है। विपक्षी गठबंधन से केंद्र सरकार को डर लग रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जांच एजेंसी की कार्रवाई यूं तो आम प्रक्रिया लगती है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से ईडी सीबीआई के एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ी हुई है, तो राबड़ी देवी से पूछताछ और लालू यादव को समन पर भी तनातनी होनी तय है। जो भाजपाई आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से नहीं लड़ पा रहे राजनीतिक लड़ाई, वो भेज दे रहे हैं बार बार सीबीआई। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी जी के नारों से। क्योंकि कोई इसे लालू यादव के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो कोई ईडी सीबीआई को विपक्षी दलों को परेशान करने का हथियार बता रहा है, तो कोई इसे महागठबंधन की रैली में लालू यादव की 2024 वाली हुंकार की प्रतिक्रिया बता रहा है। ये आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें, और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया, उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। विपक्षी दल सवाल टाइमिंग पर भी उठा रहे हैं, क्योंकि 26 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। अगले ही दिन 27 फरवरी को कोर्ट से लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा को समन आया। 5 मार्च को तेजस्वी समेत 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। 6 मार्च को सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई के ताजा एक्शन ने उस सियासी आग को भड़का दिया है, जिसे विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक दुर्भावना से और अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसमें उसके नतीजों में 1% लोगों का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। भरोसा आदमी का चला गया, बंगाल का आदमी का भरोसा सीबीआई से चला गया। सीबीआई ईडी सोचता है तो सब डरेंगे, सब नहीं डरता। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम दल अब इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। केजरीवाल जैसे नेता अपनी दलील में मनीष सिसोदिया का उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। पीएम को लिखी चिट्ठी में भले ही कोई कांग्रेसी नेता शामिल नहीं रहा हो, लेकिन सहयोगी आरजेडी पर संकट आते ही कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद और उनके परिवार को सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वो झुके नहीं। बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियों पर जंग जारी है। विपक्षी अब पूरे दमखम के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी बहाने विपक्षी एकता का खाका बना रहे हैं। मोदी सरकार को 2024 में चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। शशि भूषण सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।